औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दारुल तिब के प्लेटफॉर्म से प्रोग्राम तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मैं हूँ आपका मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद। जैसा कि मैं हर फ्राइडे को जुमे के दिन आप लोगों को किसी न किसी नए मर्ज़ से मुतल्लिक़ अवेयरनेस देता हूँ। अमराज से मुतल्लिक़ हम बात करते हैं और मर्ज़ के मुतल्लिक़ जो भी होता है उस दिन का टॉपिक और उसका इलाज भी मैं आपको बताता हूँ, उसके सिम्टम, उसकी अलामात, सारी चीज़ें आपके सामने बयान करता हूँ। तो मुझे अब बहुत सी कॉल्स आ रही थी स्पेशली ख़ास तौर पे मेल्स की तरफ से कि हकीम साहब आप हमारे हवाले से कोई प्रोग्राम नहीं करते। अक्सर आपके प्रोग्राम जो होते हैं वो ख़वातीन के हवाले से या किसी और प्रोडक्ट के हवाले से होती हैं, जैसे बही है ये। तो मेल इनफर्टिलिटी का बहुत ज़्यादा केसेस अब सामने आ रहे हैं। तो उस हवाले से मुझे काफ़ी कॉल्स आई थी अपने दारुल तिब के प्लेटफॉर्म से कि हकीम साहब हमें कॉल्स मिल रही हैं, लोग इसरार कर रहे हैं कि जो प्रोग्राम है इसके ऊपर किया जाए मेल इनफर्टिलिटी के ऊपर। तो आज हम इससे मुतालिक बात करेंगे कि मेल इनफर्टिलिटी क्यों होती है, इसके क्या असबाब हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या है तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेल इनफर्टिलिटी में होता ये है कि स्पर्म काउंटिंग कम हो जाती है, जिसकी वजह से बेऔलादी के चांसेस यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अक्सर आजकल देखा जाए तो मेरे अपने एक्सपीरियंस में अगर मैं 30 साल पीछे जाऊँ तो देखूँ तो उस वक़्त ऐसे केसेस बहुत कम थे कि मर्दों में जो है वो बांझपन का होना। उस वक़्त हम सुनते थे जी कि अक्सर ख़वातीन जो है उनमें बांझपन होता है, मर्दों में बहुत कम था। लेकिन इन हालात में देखें आजकल तो बहुत ज़्यादा ये मर्ज़ बढ़ता जा रहा है कि मर्दाना बांझपन की शिकायत बहुत सामने आ रही हैं और मेरे पास काफ़ी पेशेंट जो है इस हवाले से भी आते हैं मर्दाना बांझपन के हवाले से। तो मैंने सोचा कि आज मुझे प्रोग्राम ज़रूर करना चाहिए इस हवाले से, ताकि लोग जो हैं उनको अवेयरनेस के लिए भी और उन्हें एक अच्छा ट्रीटमेंट भी मिल जाए। तो देखें इसमें होता ये आजकल जो हम मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन का हम इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर के ऊपर वो मेडिसिन जिनमें केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, वो इंतहाई नुकसानदेह होती हैं हमारे लिए, स्पेशली मर्दों के लिए जिन्हें इनफर्टिलिटी का जो केस हैं वो सामने आ रहा है। उसमें इसमें होता क्या है कि स्पर्म काउंटिंग बहुत कम होना शुरू हो जाती है, या फिर ऐसा होता है कि कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जैसे गनोरिया, सुजाक वगैरह हो जाता है, तो उसकी वजह से भी स्पर्म काउंटिंग कम होना शुरू हो जाती है। होता ये है कि यूरेथ्रा जो पेशाब की नाली होती है उसमें इन्फेक्शन हो जाती है और उसमें इन्फेक्शन की वजह से वो जो है प्रॉब्लम आती है। या फिर मेल ऑर्गन में जिनमें टेस्टिस वगैरह जो हैं वहाँ तक ये इन्फेक्शन चली जाए तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आना शुरू होती है। पस सेल बहुत ज़्यादा आते हैं और इस तरह स्पर्म जो है वो डेड होना शुरू हो जाते हैं। एक तो ये वजह होती है। एक होता है कि कुछ हार्मोन्स की कमी की वजह से भी, मर्दाना हार्मोन्स जो होते हैं, मेल हार्मोन, उनकी कमी की वजह से भी आपके जो स्पर्म काउंटिंग है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो इसमें सबसे पहले आपको ये ख्याल रखना है कि अगर खुदा न खास्ता आपको यूरिन पास करते वक्त जलन हो रही है या आपकी पेशाब की नाली में आपको कोई ज़ख़म है या उसमें से पस सेल आ रहे हैं या ब्लड आ रहा है, खून आ रहा है, तो फ़ौरी तौर के ऊपर आप किसी अच्छे मौलिद से ज़रूर रजू करें, क्योंकि ये इन्फेक्शन जो है ये यहाँ से होती हुई आपके जो बाकी ऑर्गन जो हैं, मेल ऑर्गन, वहाँ तक पहुँच जाती है, टेस्टिस तक भी अगर चले तो वहाँ पर फिर ये जो मर्दाना स्पर्म होते हैं उनकी काउंटिंग में कमी आना शुरू हो जाती है। तो इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। इसमें आपको अगर खुदा न खास्ता आपको कोई प्रॉब्लम होगी ऐसी, तो उसमें आपको करना क्या है कि पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है ताकि बार बार यूरिन पास हो, ज़्यादा पेशाब हो आपको, और इस तरह वो आपकी जो यूरेथ्रा है, पेशाब की नाली जो है वो साफ़ होती रहे। और इसमें आपको सुरख मिर्च, तेज़ गर्म मिर्च, मसाले और तली अशिया का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना होता। रेड मीट का आपने इस्तेमाल नहीं करना। आपको ताज़ा फल, ताज़ा सब्ज़ियाँ, जिसमें स्पेशली ख़ास तौर के ऊपर आप लौकी का इस्तेमाल करें सब्ज़ियों में, दालों में मूँग की दाल इस्तेमाल करें, तुरई, टिंडे वगैरह ये आप चीज़ें इस्तेमाल करें सब्ज़ियों में। और फलों में आपको तरबूज और खरबूजा इसके लिए बहुत अच्छे होते हैं। यूटीआई की इन्फेक्शन जो है उसमें भी फ़ीमेल जो है वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं, दोनों चीज़ों को, इन सब्ज़ियों को भी इस्तेमाल कर। तो मर्द जो है राज जो है वो खरबूजे का और तरबूज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर सीज़न नहीं है, आउट सीज़न में आपको प्रॉब्लम, तो फिर आप इसका ये तरीका कर सकते हैं कि आप पंसार से जाके खरबूजे के छिलके खुश्क आपको मिल जाते हैं, खरबूजे के बीज आपको मिल जाते हैं, तरबूज के बीज आपको मिल जाते हैं, और इसमें आपने थोड़ा सा और ये शामिल करना है इसको ख़त्म करने के लिए इन्फेक्शन को। अफसन 3 थोड़ी सी आप ले लें, चंद
पत्तियाँ उसकी लेके वो भी इसमें डालें। तो इसमें आपने 1 टेबल स्पून आप इसके खरबूजे के बीज ले लिया करें और 1 टेबल स्पून आपने तरबूज के बीज लेने हैं और इसके छिलके ले लें। तो बीजों को थोड़ा सा तोड़ लें, चंद दाने अफसन तीन के पत्ते डाल के इसको आप बॉयल करें, 1 गिलास पानी लें और जब वो पानी आधा रहे उसको छान लें। उसमें हनी आपने शामिल करना है, अगर हनी नहीं है तो फिर आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो शामिल कीजिए। और रोज़ाना सुबह नहार मुँह आपने ये आधा गिलास पानी का इस्तेमाल करना। तो इससे आपकी ख़वातीन में यूटीआई होने वाली की जो इन्फेक्शन है वो भी ख़त्म हो जाती है, मेल में भी जो इन्फेक्शन होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो ये वो लोग जिनको जो टेस्ट करवाते हैं और उनमें आता है जी कि आपके मादा मनविया में यानी सीमन में पस सेल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो उन पस सेल को ख़त्म करने के लिए आप ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जब आपके सीमन में यानी मादा मनविया में पस सेल ज़्यादा होते हैं तो उस वक्त स्पर्म काउंटिंग बहुत कम होना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए जब आपकी स्पर्म काउंटिंग पस सेल की वजह से कम हो रही है कि आपकी इन्फेक्शन हो गई है, तो ये नुस्खा बहुत अच्छा, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ मेल हजरात में ये प्रॉब्लम भी आती है कि सूरत अंजाल की उन्हें शिकायत होती है और सूरत अंजाल की वजह से भी प्रॉब्लम आती हैं, या सीमन जो है वो थिक नहीं होता, पतला होता है, ये भी एक प्रॉब्लम होती है, या बहुत जल्दी डिस्चार्ज होने की प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा नुस्खा मैं सीमन को गाढ़ा करने के लिए, स्पर्म काउंटिंग को बढ़ाने के लिए और जल्दी डिस्चार्ज होने की जो प्रॉब्लम है उसके लिए, यानी सूरत अंजाल जिसको हम कहते हैं आम ज़ुबान में, तिब्बी ज़ुबान में, उसके लिए मैं एक बहुत अच्छा नुस्खा आप सब लोगों की नज़र कर रहा हूँ। आप उसको इस्तेमाल करें और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इससे आपको बहुत बेहतरी होगी। या आपने कम से कम 40 दिन तक इस फार्मूले को आपने इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहले आपने लेना है, जब आपकी कोई यूरेथ्रा में इन्फेक्शन, यूटीआई की इन्फेक्शन फ़ीमेल में या मर्दों में अगर जो है ये इन्फेक्शन नहीं है, पेशाब की नाली की इन्फेक्शन या कोई, तो वो भी इसको इस्तेमाल करें, उसको पहले उसको दूर कर लें, फिर इस नुस्खा इस्तेमाल करें। इसमें आपने लेना क्या है, मूसली सफ़ेद आपने लेनी है 50 ग्राम, सालब मिस्री आपने लेनी है 50 ग्राम, सालब पंजा आप ले लीजिएगा 50 ग्राम, और उसके साथ आपने ताल मखाना आपने लेना है 50 ग्राम, और इसके साथ साथ आपको तुख्मे रेहान आपने लेने हैं। तुख्मे रेहान जो अब अच्छा, बाकी ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई हैं इनको आपने बारीक पीस लेना है अच्छी तरह सफाई करने के बाद, और तुख्मे रेहान आप साबित रखेंगे। वो लोग जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो इसमें मिश्री शामिल ना करें। बाकी लोग जिनको डायबिटीज़ नहीं है, तो जितना वेट आपकी ये मेडिसिन का बनता है, दवाइयों का वज़न, उसके बराबर आप उसमें मिश्री शामिल करके बारीक पीस के तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट जो हैं उनमें जो मेल इनफर्टिलिटी होती है या सेक्सुअल वीकनेस आ जाती है, मर्दाना कमज़ोरी हो जाती है उन्हें, तो वो जो है वो भी इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं। 40 दिन तक इस्तेमाल कीजिए, लेकिन इसमें शुगर के मरीज़ों के लिए इसमें आपने मीठा शामिल, चीनी शामिल नहीं करनी है। अब तो रोज़ाना आपने इसको 2 तरीके हैं इस्तेमाल करने के। एक तो ये है कि आप इसको 1 से 2 टीस्पून लें और नीम गर्म दूध के साथ आप सुबह निहार मुँह आप इसको खा लें। दूसरा तरीका जो एक अच्छा तरीका है इसका, जो बहुत जल्दी आपको रिज़ल्ट भी मिलते हैं, जिसमें स्पर्म काउंटिंग बढ़ती है, आपके स्पर्म बढ़ते हैं, सूरत इंजाल की शिकायत ख़त्म होती है, यानी अगर जल्दी डिस्चार्ज होते हैं, मादा मनविया जो है वो थिक होता है, गाढ़ा होता है, उसके पतलेपन की शिकायत ख़त्म होती है। अगर आपको ड्रॉप्स आ रहे हैं, कतरे आ रहे हैं यूरिन पास करने पेशाब से पहले, यानी पेशाब करने से पहले, पेशाब करने के बाद अगर कतरे आपको आ रहे हैं, तो वो भी इसके लिए बहुत ये फ़ायदेमंद होता है। तो इसको आपने इस्तेमाल करना है कि 1 पाव आप दूध ले लें और आप उसको हल्की आंच पे पकाना शुरू करें। जब उसको पहला उबाल आ जाए, उबलना शुरू हो जाए पहले, तो उसमें आपने 1 टेबल स्पून इस पाउडर का शामिल करना है और हल्की आंच पे आप उसको हल्का हल्का से इस तरह, क्योंकि अगर आप उसको छोड़ दें तो बिल्कुल पैंदे में जाके तय नशीन हो जाएगा और जलना शुरू हो जाएगी दवा। तो आप करेंगे क्या कि आपने ये पाउडर उसमें डाला हुआ बर्तन में, दूध में, तो इसको आप हल्के से ऐसे चम्मच के साथ हिलाते जाएंगे, मैश करते जाएंगे, आपस में मिक्स करते आगे। जब वो गाढ़ा सा, जैसे आपने देखा होगा खीर टाइप की चीज़ बन गई है गाढ़ी, तो आप उसको उतार लें और नीम गरम सुबह आपने नाश्ता करना है। इसने वो लोग जिनको जितनी प्रॉब्लम मैंने अभी आपके सामने बयान की है, ये प्रॉब्लम है, तो इसको आपने इस्तेमाल करना शुरू करना है। कम से कम आपने 40 दिन तक इसको इस्तेमाल करना है। इसके साथ जो दवा का आपने इस्तेमाल करना है वो है अर्रिजाल। अर्रिजाल ये मेल जो है मर्द हजरात, उनके लिए एक बहुत ही लाजवाब दवा है।
इसमें जो मैंने आपको सारे सिम्टम बताए थे कि इसमें मर्दाना कमज़ोरी आ जाता है, सूरत अंजाल की प्रॉब्लम हो जाती है आपको, और उसके साथ साथ ड्रॉप्स आते हैं, कतरे आना शुरू हो जाते हैं, या जनरल वीकनेस की शिकायत हो जाती है कि आपको जमा पे कुदरत नहीं रहती या आप बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस करते हैं। तो इसके लिए आपको साथ साथ वो आपने खीर सुबह इस्तेमाल करनी है, और साथ में आपने एक दिन के गैप के साथ रोज़ एक कैप्सूल आपने इस्तेमाल करना है। यानी आज आपने कैप्सूल रात को लेना है 1 कप नीम गर्म दूध के साथ, अगले दिन आप गैप कीजिए और फिर लें। तो इस तरह आपने 40 दिन तक वो दवा सुबह नहार मुँह कंटिन्यूसली लेनी है। और ये जो दवा है अर्रिजाल कैप्सूल, ये आपको एक दिन के गैप से एक दिन आपने ये कैप्सूल लेना है, इस्तेमाल कीजिए नीम गर्म दूध के साथ। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप देखेंगे जितनी जो सिम्टम मैंने आपके सामने बयान किए हैं, आपको बताया है, जो मर्दाना अफराद में होते हैं, तो वो सारे के सारे इंशाल्लाह इसके साथ ठीक हो जाएंगे। तो आप इस दवा को दोनों का एक कम्बिनेशन है, इनको आप इस्तेमाल कीजिए। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह ताला आपको औलाद की नेमत से भी नवाज देंगे। ये दोनों फार्मूले मैंने आपको दिए हैं, तो इसको आप इस्तेमाल कीजिए और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। उसके लिए मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। 0332 0808 111 पे आप कॉल कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। और इसके अलावा दूसरा नंबर है 030122764661 पे भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और मज़ीद मालूमात के लिए भी आप इन दो नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मैं आपको इसके बारे में मुकम्मल डिटेल जो है मज़ीद भी आप मुझसे आप ले सकते हैं नंबर्स पर कॉल करके। और आप इस दवा को इस्तेमाल करें। एक और साथ में थोड़ा सा आप ये वजीफ़ा करेंगे, वो लोग जो बे औलाद हैं, जिनकी औलाद नहीं हो रही, और वो इस दवा को इस्तेमाल करें। और साथ में आपने रोज़ाना सुबह की जो फजर की नमाज़ के बाद, या फिर आप रात को सोने से कबल इशा की नमाज़ के बाद आप ये तस्बीह करें। अव्वल आखिर आपने दुरूद पाक पढ़ना है और ये दुआ ज़रूर पढ़िएगा, रब्बे ला तज़रनी फ़र्दा वांता खैरुल वारिसीन। एक तस्बीह आपने ये करनी है इसकी। वो लोग जो बे औलाद हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उन्हें औलाद की नेमत से भी नवाजेंगे, ये अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस जो मैंने आपको आज के प्रोग्राम में नुस्खा बताया उसको आप इस्तेमाल करेंगे, और साथ में दुआ भी कीजिएगा अपने लिए भी, मेरे लिए कामयाबी के लिए भी। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी हमारी अगले फ्राइडे को। उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह की के बाद।